जब संसाधन समय पर मिलेंगे, स्वाभाविक रूप से वो शाला की तरफ ज्यादा एक आकर्षक तरीके से शाला की तरफ जाने के लिए अपनी ओर से प्रयास करेगा और पालकों को भी उससे काफी प्रोत्साहन मिलता है। मैं आपके बीच में बहुत लंबी बात न करते हुए एक दो बिंदु ऐसे हैं जिन पर हम लोगों ने काम किया है। मध्य प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है जिसने दोहरी परीक्षा पद्धति जो है जिसको हम लोगों ने लागू किया है। एक बच्चा अगर पहले परीक्षा परिणाम में रह भी जाता है, उसे दोबारा अवसर मिलता है। वो बहुत सफलतापूर्वक हम लोगों ने इस राज्य में उसको इम्प्लीमेंट किया है और मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में पिछले 2 सालों में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा जो 10th और 12th का रिजल्ट है वो 10-12% से लेकर 22% तक उस रिजल्ट को हम लोगों ने ऊपर बढ़ाने का काम किया है, जो एक हमारे लिए एक शुभ संकेत है। पुनः मैं एक चीज और आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा सिलेबस को लेकर, जैसा अभी सचिव भारत सरकार भी आपको उल्लेख कर रहे थे, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, भारत सरकार का जो अपेक्षा है, हमारा राज्य का भी सिलेबस, उसमें हम उसको उसके पीछे जो मार्गदर्शन हमको मिल रहा है उसको जस का तस हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। स्थानीय भाषाओं को जोड़ने के अलावा जो अपेक्षा भारत सरकार की है उसको हम यहाँ पर क्रियान्वित करें। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देशित किया था कि पूरे प्रदेश में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो सिलेबस को लेकर एक विसंगति है, बहुत महंगा सिलेबस, कई बार ये रहता है कि बच्चों पर थोपा जाता है, तो मध्य प्रदेश शायद हमारा पहला ऐसा राज्य होगा जिसमें शासकीय स्तर पर हम जो सिलेबस बच्चों को देते हैं बहुत न्यूनतम दरों पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी हम ब्लॉक स्तर पर बुक फेयर लगा के, आप आश्चर्य करेंगे कि 12वीं का हमारी किताब जो है लगभग 450 रुपए का सेट हम उन बच्चों को जो निजी क्षेत्र में पढ़ रहे हैं उनको भी उपलब्ध कराने का काम मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार करने वाली है। तो माननीय हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी के मार्गदर्शन में उनकी अपेक्षा अनुसार मध्य प्रदेश के अंदर नई शिक्षा नीति का बेहतर क्रियान्वयन हो, इसके लिए लगातार हम लोग जो टास्क फोर्स यहाँ पर बनी है उसकी लगातार मीटिंग्स करते हैं, रिव्यू करते हैं और कैसे नई शिक्षा नीति का बेहतर से बेहतर क्रियान्वयन हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का सपना, जो एक श्रेष्ठ भारत की कल्पना 2047 में की है, वो कल्पना कैसे साकार हो उस पर हमारा विभाग पूरी ताकत से, पूरी संजीदगी के साथ परिश्रम कर रहा है। विद्यालय के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर सच में कितना अच्छा लगता सुनकर के भी कि सांदीपनि विद्यालय को 2 विद्यालय हमारे जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में से चुने गए, मैं बधाई देना चाहूंगा 2 सांदीपनि विश्वविद्यालय, एक हमारा इंदौर का और एक रतलाम का, ये दोनों एक एक्सीलेंस स्कूल के रूप में अपनी महत्ता पाते हैं। और जिस प्रकार 5वीं का जो बोर्ड एग्जाम प्रारंभ हुई, जिससे गुणवत्ता भी सुधरी और गुणवत्ता सुधरने के आधार पर हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा गया। आज मैं जब अपनी तरफ देखता हूं तो 370 सांदीपनि विद्यालय बन के तैयार हुए। मैं धन्यवाद अदा करूंगा, माननीय शिक्षा मंत्री जी दोपहर में हमारे सांदीपनि विद्यालय का निरीक्षण भी करने वाले हैं। मैं अभी से आपको बधाई देना चाहूंगा, ये बहुत अच्छा मॉडल मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बना है। इसी के साथ साथ माननीय शिक्षा मंत्री ने लैपटॉप, स्कूटी, कोचिंग, साइकिल, कई प्रकार की चीजों को जोड़ते हुए विद्यार्थियों का उनका न केवल मनोबल बनाना बल्कि सरकार के साथ सहकार करते हुए, सभी वर्गों की मदद करते हुए सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। हमने अपने सभी विश्वविद्यालयों के अंदर एनईपी की भावना के आधार पर बीएससी एग्रीकल्चर के विषय भी प्रारंभ किए। विश्वविद्यालय ये अलग अलग विश्वविद्यालय एक सब्जेक्ट लेके क्यों होना चाहिए, तो समेकित रूप से एक विश्वविद्यालय में वो सारी पढ़ाई होने चाहिए। वो प्रारंभ में यही होता था, काल के प्रवाह में थोड़ा विसंगति हुई है, हमारी सरकार सब संशोधित करते हुए आगे बढ़ रही है। हमको इस तरह से ऐसे कई सारे विषय को हाथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सच में आज की ये कार्यशाला भविष्य की एक बड़ी भूमिका अदा करेगी। इस भावना के आधार पर मैं पुनः अपने शिक्षा मंत्री का अभिनंदन करता हूं और कुल मिलाकर के इस कार्यशाला के मूल उद्देश्य को यह कार्यशाला प्राप्त करेगी, अपने मध्य प्रदेश के लिए नींव का पत्थर साबित होगी। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन।